जितने भी पोर्टफोलियोज जो मैं हैंडल करता हूँ यंग यूथ एज में अगर मैं बात करता हूँ तो हैबिट कैसे बनेगी। तो सबसे पहले मुझे एक एसआईपी का प्लान करना चाहिए, तो वहाँ से एक मेरी हैबिट बन जाएगी मेरे एक दिमाग में। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, आपको प्लान करना चाहिए, एक हैबिट बनानी चाहिए कि हाँ यही मेरी ज़िंदगी बदलेगा। क्या? म्यूचुअल फंड। तो उसमें हम नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह सासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष FM सर्विसेज में, जहां पे आप सब लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से, आपके शेयर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्लीज़ ऐसा ही करते रहिए ताकि आपको हम अच्छा कंटेंट देते रहें। अगर अब मैं छोटा सा एक रिकैप करूं तो हमने पिछले वीडियोज़ में रिस्क प्रोफाइलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर एसेट एलोकेशन तक की बात की। क्यों बात की? क्योंकि एक एज एन इंडिविजुअल को समझ में आना चाहिए कि वो कहाँ स्टैंड करता है, क्या उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग है, किस टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू वो जाए और कौन सा एसेट एलोकेशन में वो इन्वेस्ट करे, ताकि जो भी उसके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको वो अच्छे से जो है अचीव कर पाए। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो कि है हाउ टू गेट रिच फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला या सबसे ज़्यादा मन में आने वाला ये सवाल है कि हम म्यूचुअल फंड से पैसा कैसे बनाएं या म्यूचुअल फंड से रिच कैसे बने। हर एक इंसान को पैसे की ज़रूरत है, खाली दो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि वो कौन है, अडानीज, अंबानीज या ग्लोबली एलन मस्क या अमेज़ॉन वाले जॉफ बेजोस, कौन? तो मैं माइथोलॉजिकल आपको रेफरेंस दूंगा। दो वो व्यक्ति हैं, एक तो कुबेर जी और दूसरी लक्ष्मी देवी। इन दोनों को पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी सबको पैसे की आवश्यकता है। तो अब मैं बिना किसी आपको टाइम वेस्ट करे मैं जाता हूँ इस टॉपिक पे, जो कि हाउ टू गेट रिच फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। ऐसी कोई बात करने नहीं वाला हूँ जो आपको पता नहीं होगी, बस मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट एक एस्पेक्ट आपसे शेयर करूँगा कि आप उससे कैसे इम्प्लीमेंट करके और पैसा बना सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। मैं कोई पर्टिकुलर किसी म्यूचुअल फंड का भी नाम नहीं लेने वाला हूँ कि इस म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालोगे तो आप बहुत अच्छा पैसा बना लोगे। ये डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है, आप खुद समझदार हैं और माइट भी आप कर भी रहे होंगे। बट ये जो दूसरा सिनारियो है मैं उस पर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगा कि ये जो डिस्कशन है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिस्कशन है, ये इंटरनल फैक्टर्स जो कि म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जो यहाँ पे आपको दिखेगा भी, द 3 P's फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। 3 P, पहला जो है प्लान, सेकंड है प्रिपेयर, थर्ड है परसिस्ट। तो ये क्या है और कैसा रहने वाला है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो प्लान मतलब सबसे पहले हमें एक प्लान बनाना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि वो हमारी हैबिट बन जाए। तो हैबिट कैसे बनेगी? तो सबसे पहले मुझे एक एसआईपी का प्लान करना चाहिए, तो वहाँ से एक मेरी हैबिट बन जाएगी, मेरे एक दिमाग में एक चीज़ डिसिप्लिन आएगा कि हाँ हर महीने मुझे इतना जो कंट्रीब्यूशन है वो टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट देना है। तो ये एक सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पी है जो कि आप प्लान करेंगे। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि मैंने जितने भी पोर्टफोलियोज जो मैं हैंडल करता हूँ यंग यूथ एज में अगर मैं बात करता हूँ, तो 5 महीने 6 महीने अगर वो एसआईपी चल रही है और वो अगर नेगेटिव है और एज़ पर एक्सपेक्टेशंस अगर उसके रिटर्न्स नहीं है, तो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं और उसको रिडीम कर लेते हैं या उसको स्टॉप कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, आपको प्लान करना चाहिए, एक हैबिट बनानी चाहिए कि हाँ यही मेरी ज़िंदगी बदलेगा। क्या? म्यूचुअल फंड। तो उसमें हम एसआईपी से पहले प्लान बनाएं। फिर दूसरी बार आती है कि प्रिपेयर। अब प्रिपेयर क्या करें? अब जैसे प्रिपेयर हम करें, आपकी डाइवर्सिफाई करें पोर्टफोलियो को। ज़रूरी नहीं है अब मैंने एसआईपी अगर म्यूचुअल फंड के एक इक्विटी फंड में डाली है तो आप उसको आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से आप उसको गोल्ड की भी एसआईपी कर सकते हैं, फंड ऑफ फंड में भी कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में भी कर सकते हैं। तो प्रिपेयर वो आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और एसेट एलोकेशन का आपको मिक्सचर, आपकी नीड बेस्ड एनालिसिस का मिक्सचर या आपकी जो रिस्क प्रोफाइलिंग बोलती है उसके अकॉर्डिंग आप पहले ये कर लें, उसके हिसाब से उसको डाइवर्सिफाई करें। तो प्रिपेयर क्या किया आपने? डाइवर्सिफिकेशन किया
डिफरेंट सेट ऑफ म्यूचुअल फंड्स में। फंड ऑफ फंड हो गया, इक्विटी हो गया, इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जो अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। तो यहाँ आपने ये कर लिया। अब आप करेंगे थर्ड जो मेन है, परसिस्ट मतलब कि अब यहाँ पे आप कंटिन्यू टू इन्वेस्ट, जैसे कि आपकी एक हैबिट बन गई साइकोलॉजिकल। अगर मैं बोलूँ 21 दिन अगर कोई भी काम आप नियमित रूप से करते हैं तो वो आपकी एक हैबिट बन जाता है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये ह्यूमन बिहेवियर पे जो एक रिसर्च है वो बोलती है। और अब परसिस्ट में अब मैं कंटिन्यू टू इन्वेस्ट एंड एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग। अगर मैं कंटिन्यू इन्वेस्ट करूँगा तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लास्ट 2 ईयर्स की अगर बात करें तो मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है 58 से लेके तो 66 है। टू बी वेरी प्रिसाइज, इट इज फ्रॉम 60 टू 66। अगर मैं 60,000 से 66 देखूंगा सेंसेक्स का मूवमेंट, तो जो कि 6,000 है, जो कि 10% है। बट कुछ SIPs ऐसी हैं जिन्होंने 17% एक साल और एक साल 34% एब्सोल्यूट रिटर्न भी दिया है। तो मतलब एक डिसिप्लिन बन गया, तो हम ऊपर नीचे उसको एवरेजिंग करके मेकआउट कर रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बोला कि 3 P's ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टिंग की बात करी। सेकंड सबसे जो मेन पॉइंट आता है वो आपकी आती कंसिस्टेंसी। आपको उतना ही कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा जितना आप कंसिस्टेंट अपनी जॉब में हैं, जितना आप अपना कंसिस्टेंट अपने बिजनेस में हैं, जितना आप कंसिस्टेंट आपके जो एक प्रोफाइल है जिसको आप निभाते हैं। पर्सनल लाइफ में अगर बात करूँ तो एज एन इफ़ यू आर ए गुड सन, तो यू आर कंसिस्टेंट टू बी ए गुड सन। आप अच्छा संतान, ऐसा नहीं है ना कि एक साल में बहुत एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा पुत्र हो गया और फिर मैं बाद के 3-4 साल अच्छा नहीं हूँ तो चलेगा, नहीं चलता। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। सेकंड इज़ योर डिसिप्लिन इसीलिए कि डिसिप्लिन आपको रेडी करता है आगे स्मार्टली उसको इन्वेस्ट करने के लिए, आपको कमिटेड रखता है। और सबसे आखिरी जो पॉइंट है वो है कि फेथ किस में, जो इसमें आपने इन्वेस्ट कर चुके हैं, फेथ किस में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे उस पर भरोसा होना चाहिए। या मैंने किसके थ्रू किया, फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू किया, तो मुझे उस फाइनेंशियल एडवाइज़र पे भरोसा होना चाहिए। तो फेथ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये एक मोटा मोटी 4 या 5 पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए कि आप म्यूचुअल फंड से कैसे रईस बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दूसरा एक थ्योरी या दूसरा एक एस्पेक्ट पसंद आया होगा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड से पैसा बना सकते हैं या रिच हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप हमें इसी तरह प्यार देते रहेंगे और मेरे जितने भी ब्लॉग्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं www.mutualfunds बिल्कुल सही है .in पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे हमने लिंक दी हुई है, तो आपको अगर समझना हो रिस्क प्रोफाइलिंग से लेके तो एसेट एलोकेशन तक के वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।